हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो आइए हम लोग गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर उसके बाद इसी तरह से आगे है अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, और फिर कुछ फार्मूला है और कुछ न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए आज हम बस यही पढ़ना है हमें, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो गाइस आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों ने अगर परावर्तन में, अपवर्तन में, इस समय अगर दर्पण में, फिर और दर्पण में अगर आप लोगों ने प्रतिबिंब का बनना में अगर ढंग से नहीं सीख पाए होंगे तो उनके लिए एक फिर से मौका है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए भी एक है कि आप लोग यहाँ भी अगर सीख जाते हो तो भी आप दर्पण सूत्र क्या होता है, फिर उसके बाद उत्तल लेंस क्या कहते हैं, दर्पण में कैसे प्रतिबिंब कहाँ पे रखने पे क्या बनता है, तो थोड़ा सा हिंट्स यहाँ से भी मिल जाएगा। तो और जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देखते हैं। अब पहला है, इसमें बस कितना, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसी तरह से दर्पण में भी 6 था। यहाँ है लेंस और F1। पहला है कि यदि वस्तु लेंस और F1 के बीच हो तो वह कहाँ कहाँ प्रतिबिंब और कैसा कैसा बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे। यहाँ पे लेंस, वहां पे दर्पण होता था, यहाँ हम सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे। और कि कौन सा लेंस, जी हाँ, उत्तल लेंस, क्योंकि अभी हम उत्तल लेंस में पढ़ रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक इस तरह से द्वारक या मुख्य अक्ष खींच देंगे। और यहाँ जो है इस उत्तल दर्पण का बीच से कटा हुआ भाग, जिसको हम लोग पार्श्व बोलते हैं, यहाँ पे ये मोटा है लेंस, ठीक है। पतला लेंस मोटा लेंस में हम लोग अंतर समझे थे कि पतला लेंस में बिना विक्षेपित किए हुए कोई भी प्रकाश किरण निकल जाता है और मोटा लेंस में विक्षेपण होता है। तो इसलिए मोटा लेंस को पहले हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे आधा आधा डिवाइड कर दिया। अब आइए कि अब हम सब में बस यही करना, ये प्रोसेस हमें सब में करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लेंस और F1, इसमें पहले हम नामकरण भी कर लेते हैं। ये हमारा अगर F1 हुआ तो यही दूरी F2 भी होगा, ठीक है। ये 2F1 इसको कह लीजिए। और फिर यहाँ पे ये जो दूरी है यही पे क्या है, ये F2 है, इसको हम F2 कह देंगे। और फिर इसी को हम क्या कह देंगे, 2F2। ये नामकरण यहाँ पे इसको हम P कह लेते हैं, मुख्य अक्ष या ध्रुव जिसको हम लोग बोलते थे। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, यही हमें ये देखना होगा, पहला या 6 जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। और इधर जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है और फिर इधर भी इनफाइनाइट हो जाता है। यानी कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि पहले हम देखेंगे लेंस और F1 के बीच, फिर देखेंगे F1 के ऊपर, फिर देखेंगे F1 और 2F1 के बीच, फिर देखेंगे 2F2 पर। आप लोग यहाँ मिलाते जाइए, हम पढ़ते जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद 2F1 और इनफाइनाइट के बीच, और फिर उसके बाद है इनफाइनाइट पर होगा, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला लेंस और F1 पर, तो यानी कि लेंस ये और F1, तो इसका जो सेंटर यानी कि बीच में ये होगा। तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु होगा तब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक वस्तु ले लिया। अब इस वस्तु में क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अक्ष के पैरेलल समानांतर क्या करेंगे, एक इस तरह से रेखा गुजार देंगे। अब ये रेखा हम देख रहे हैं कि जब भी जहां भी प्रकाश के अपवर्तन के बाद ये क्या होता है, या तो लेंस के या दर्पण के कहीं भी, तो वो फोकस से होते हुए गुजरता है। कहाँ गुजरता है, फोकस से होते हुए। इसे हम लोग पटरी और स्केल से अच्छे से बनाएंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु के सिर से, यानी कि वस्तु के माथे से और फिर मुख्य अक्ष से होते हुए एक क्या करेंगे, लंब खींचेंगे इस पर, तब जाके क्या होगा, तब जाके ये क्या होगा, कहां पे मिलेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये यहां से इस तरह से मुख्य अक्ष से होते हुए यहाँ पे खींच दिया। तो मुख्य अक्ष से खींचे तो हम देख रहे हैं कि इधर आगे जहां बढ़ते जाएंगे तो कहीं भी हमारा यहाँ पे कट नहीं होगा, और जहां कट होता है हम जानते हैं वहीं पे प्रतिबिंब होता है। तो यानी कि ये पीछे बढ़ेगा, ये पीछे जब बढ़ेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन से खींच देंगे। चलिए ये डॉटेड लाइन से इस तरह से खींचा तो हमने पाया कि ये यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ पे कटने के बाद हम इसको फिर डॉटेड लाइन से यहीं दिखाएंगे
और यहाँ पे इस तरह से हम एरो बना देंगे। तो अगर ये ए और ये बी है तो ये क्या होगा, ए डैश और बी डैश होगा। जी हाँ। तो अब यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि देख रहा है वस्तु का ऊंचाई या लंबाई इतना है, प्रतिबिंब का इतना, यानी कि बड़ा हो रहा है। ठीक। उसके बाद वस्तु अगर इस तरह से पार्श्विक रूप से रखा हुआ है, यानी कि इसका सिरा ऊपर इस तरह से है, ये ढक्कन को हम सिरा मान लेते हैं, तो ये भी प्रतिबिंब भी पार्श्विक सीधा ही है, तो सीधा है। फिर यहाँ डॉटेड लाइन से घिरा हुआ है और ये डॉटेड लाइन से पीछे गया है, इसका मतलब हुआ ये आभासी है। और फिर कहाँ बन रहा है, वस्तु से पहले यानी कि वस्तु से पीछे बन रहा है। तो पहले वाले नियम को हम लोग आसानी से समझ गए। अब आइए हम लोग दूसरा नियम समझते हैं। तो चलिए गाइस, अब आइए F1 पर अगर वस्तु हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो बिल्कुल हम सब वैसा ही फिर से रचना करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। चलिए वही इस तरह से हम उत्तल लेंस खींच लिए, मुख्य अक्ष खींच लिए। अब इसके बाद हम उसको आधा आधा बांट देंगे इस लेंस को। यहाँ पे हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये अगर F1 हुआ और ये अगर 2F1 हुआ, ठीक है, तो फिर इधर क्या होगा, ये F2 होगा और ये इधर 2F2। इसका हम नामकरण पीछे हम बताए हैं कि क्यों होगा, कैसे होगा। इसको हम फोकस कहते हैं। और 2F2 को हम जो है यहाँ पे, हाँ, 2F2 को हम कह सकते हैं एक तरह से इसका केंद्र। तो चलिए अब फोकस को, F1 F2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। और मुख्य अक्ष यानी कि P से लेकर और F1 और F2 का जो दूरी है, तो ये इस तरह के कर्व के लिए इसका फोकस दूरी है और ये इस तरह के कर्व के लिए इसका फोकस दूरी है। चलिए अब है F1 पर अगर वस्तु हो तो क्या होगा। अभी हमने इस दोनों के बीच में वस्तु था तो देख लिया। अब यदि F1 पर कोई वस्तु होगा तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए फिर सेम टू सेम वैसे ही रचना करेंगे। यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचेंगे। पैरेलल लाइन खींचने के बाद जैसा कि हम जानते हैं, इसका नियम ही कह रहा है कि ये फोकस से होते हुए इधर ऐसे गुजरता है। ठीक है, तो फोकस से होकर गुजर गया। अब हम फिर क्या करेंगे कि फिर वस्तु के सिरा से लेकर और यहाँ पे इसका क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। क्या, कैसा रचना करेंगे दोस्तों, तो हम एक लंब खींचेंगे और इस तरह से लंब खींचने से हमें ये मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये हम देखने को पता चल रहा है कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, ये दोनों आपस में समानांतर है। अगर इसको पीछे भी बढ़ाते हैं तो भी, ठीक है, और इससे आगे बढ़ाते हैं तो भी ये कहीं आपस में नहीं मिल रहा है। तो कहीं आपस में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो वही अनंत पर ही कहीं ना कहीं वस्तु बनेगा, वस्तु का जो है वो प्रतिबिंब बनेगा। और ये वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पे देखने में भले छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा विशाल होगा, बहुत बड़ा होगा। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे ये वस्तु हो गया। ये अगर ए बी हुआ तो ये यहाँ पे ए डैश और इसको हम बी डैश कह लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या कि वस्तु अनंत पर बनेगा। अनंत पर क्यों और कैसे बनेगा, तो यहाँ पैरेलल होता जा रहा है लाइन, इसका मतलब कहीं पे ये कट नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाके हो सकता है अगर कट हो। तो यानी कि ये वस्तु का प्रतिबिंब अगर F1 पर हो तो ये कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। ये गाइस हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं इसको बार बार कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन के चलते ही इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसे हम आराम से देख लेते हैं एक बार, तो हमें ऑब्जेक्टिव बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब आगे है फिर, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा। फिर यहाँ पे कह रहा है उल्टा बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, यानी कि ये बी डैश हुआ और ये ए डैश। अब फिर है वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट में जा रहा है और इनफाइनाइट में बड़ा हो गया, छोटा होगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब आइए तीसरा रूल क्या कह रहा है, F1 और 2F1 पर हो तब क्या होगा, तो चलिए हम यहाँ पे एक रचना कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इसको पार्श्विक रूप से आधा कर दिए। ये हो गया P मुख्य अक्ष, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। तो अब हमें कहाँ देखना है, यदि वस्तु, तीसरा पॉइंट है, यदि वस्तु F1 और 2F1 पर हो, 2F1 के बीच में हो। ठीक है, आइए अभी F1 पर देख लिया हमने, अब F1 और 2F1 के बीच में मतलब कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ होगा तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो फिर इसको हम इसी तरह से समानांतर रेखा खींच दिए। फिर ये क्या करेगा, इस तरह से फोकस से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, आप लोग पटरी और स्केल और
कॉपी पे खुद से कर कीजिएगा, पटरी से स्केल से कीजिएगा तो अच्छा बनेगा। चलिए अब फिर है यहाँ, अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वस्तु के सिरा से लेकर और फिर यहाँ मुख्य अक्ष से होते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो चलिए इसको हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, इस तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे आके मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे कट रहा है, इसका मतलब है कि इसको अब हम फिर एक रेखा से इसका हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आके कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके कट रहा है यानी कि प्रतिबिंब ये होगा। वस्तु अगर ये है ए डैश ए बी, तो प्रतिबिंब में क्या होगा, ये ए डैश और बी डैश, यानी कि हम देख रहे हैं प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। जी हाँ, बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक है, डॉटेड लाइन नहीं है, यानी कि हाँ वास्तविक है। और कहाँ बन रहा है, तो 2f2 और इन्फिनिट के बीच, तो 2f2 और यहाँ इधर इन्फिनिट होगा, तो 2f2 और कहाँ इन्फिनिट के बीच बन रहा है, 2f2 और इन्फिनिट के बीच। गाइस आप लोग देखते जाइए, बस देखते देखते ही आप लोगों को बनाना आ जाएगा कि कैसे हम लोग इसका ड्राइंग बनाते हैं। चलिए हो गया, तो ये भी हम जान गए तीसरा पॉइंट भी। अब चौथा पॉइंट हम लोग जानते हैं, यदि 2f1 पर होगा तो आप लोग बताइए, गेस कीजिए खुद में कि अगर यहाँ होगा वस्तु तब कहाँ उसका प्रतिबिंब। तो हम ठीक वही रचना करेंगे, यहाँ पे एक वस्तु रखेंगे, पैरेलल उसको ले जाएंगे और फिर पैरेलल ले जाने के बाद देखेंगे आगे कहाँ जाके कट रहा है, वो खुद से कटेगा। अगर आप लोग ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे लंब जो खींचते हैं, अगर वो सही सही आप लोग डालते हैं तो वो अपने आप एक न एक जगह पे जाके कट होता है और वही उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है, वही उसका आंसर होता है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं चौथा पॉइंट के लिए। फिर इस तरह से हमने एक बना दिया, ये मुख्य अक्ष ध्रुव है, ये मैंने द्वारक कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, ये हमने खींच दिया। इस बिंदु को हम P बोलेंगे मुख्य अक्ष, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, इधर इन्फिनिट इधर इन्फिनिट। अब आइए इसका नाम लिख लेते हैं F1 2F1 और F2 2F2 हो गया। अब हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि यदि 2F1 यहाँ पे अगर वस्तु हो तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। यहाँ पे आ गया इस तरह से पैरेलल। अब पैरेलल आने के बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये फोकस से होके गुजरेगा। जी हाँ, ये फोकस से होके, फोकस से इस तरह से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, गुजर गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फिर यहाँ पे इस मुख्य अक्ष और वस्तु के सिरे से लेकर होते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक रचना करेंगे, एक लंब खींचेंगे। तो लंब खींचने से हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि लंब खींचने से हमें, आप लोग खींच के देखिएगा, एग्जैक्ट वही बनेगा जो हम चाहते हैं। तो ये यहाँ पे F2 पे आके वस्तु पे कट रहा है, यानी कि, और यहाँ ये भी देख रहे हैं, ये वस्तु का लंबा और ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है दोनों सेम टू सेम है। यानी कि यदि 2F1 पर होगा कोई भी वस्तु तो 2F2 पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बन रहा है, जी हाँ, और बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं 2F1 और इनफाइनाइट के बीच हो तब क्या होगा। 2F1 और इनफाइनाइट के बीच हो तब क्या होगा, 2F1 और इनफाइनाइट के बीच, ये F1 2F1 और इधर इनफाइनाइट, फिर इधर F2 2F2, फिर इधर इनफाइनाइट, और ये यहाँ पे मुख्य अक्ष, इसको हम ध्रुव बोल देंगे P। आइए 2F1 और इनफाइनाइट पर, यानी कि 2F1 और इनफाइनाइट इधर है, तो अगर इनफाइनाइट इधर है तो इसके बीच में यानी कि यहाँ पे कहीं पे वस्तु होगा, और यहाँ पे वस्तु होगा तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। ये है वस्तु AB। ठीक है, अब AB जब वस्तु है तो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, ये मुख्य अक्ष से
फोकस बिंदु से होते हुए गुजर जाएगा। अब इस वस्तु के सिरे से और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एक लंब खींचेंगे। तो लंब खींचने से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं F2। यहाँ पे लंब इस तरह से अगर खींचते हैं हम, ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे लगभग दिख रहा है, यहाँ पे आके वस्तु कट रहा है। ठीक, तो अब देखिए, आप लोग गौर से देखिएगा कि इसका लंबाई ज्यादा है, इसका लंबाई छोटा है, यानी कि ये फिर उल्टा भी दिख रहा है। तो आइए अब इसका हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि यदि इनफाइनाइट और 2f1 के बीच अगर कोई वस्तु हो, है ना, 2f1 और इनफाइनाइट के बीच, तो 2f2 और f2 के बीच, यानी 2f2 और f2 के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका हम नाम लिख देते हैं A डैश B डैश। ठीक, अब लास्ट है, हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे अवतल लेंस के बारे में। ये लास्ट है, अगर इनफाइनाइट पर हो तब क्या होगा, अगर वस्तु इनफाइनाइट पे हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो चलिए, यहाँ पे इस तरह से हमने एक लेंस खींच दिया, उत्तल लेंस। यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब जब मुख्य अक्ष है तो हम यहाँ देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ इनफाइनाइट से आ रहा है, तो ये क्या होगा, इस तरह से यहाँ फोकस से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, और फिर यहाँ भी एक क्या है, पैरेलल है, पैरेलल, यहाँ से हम इस तरह से पैरेलल इसका लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये कहाँ पे जाके मिल रहा है आपस में, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन ये टेढ़ा नहीं होके सीधा सीधा यहाँ से जाएगा, यानी कि यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अगर वस्तु इनफाइनाइट पे है तो वस्तु होगा इनफाइनाइट पे, यानी कि बहुत बड़ा, और जब ये वस्तु बड़ा होगा तो यानी F2 पे इसका कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब, और कैसा, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा दिखने में भी लग रहा है। तो चलिए, हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्यों और कितना बड़ा होता है, ठीक है, हम लोग देख गए। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है।